और राजधानी दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में फरहान इंटरनेशनल स्कूल ने अपना 32वां एनुअल डे मनाया। आपको बता दें कि इस भव्य आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में सुधा सिंह, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एसीपी चंद्रकांता, अमित माथुर, आईपीएस स्पेशल सेक्रेटरी भारत सरकार, नरेंद्र कुमार एसएचओ भजनपुरा और एस जयदी सहायक अधिकारी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। इस शानदार कार्यक्रम में स्कूली छात्रों ने नाटक के द्वारा और अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से कई सामाजिक कृतियों पर रोशनी डाली, जिसमें विशेष रूप से प्लास्टिक से होने वाले नुकसान और महिला सशक्तिकरण की बात कही गई। विशेष तौर पर शहीदों को लेकर दी गई प्रस्तुति में सभी की आंखें नम हो गई। और वी वर वेरी लकी कि आज हमारे को बहुत सारे डिग्निटरीज़ ने विज़िट किया। हमारा 32nd एनुअल डे कॉन्सर्ट है, जो अपने आप में ही एक मिसाल है। 32 इयर्स स्कूल को हो गए हैं। एंड एसीपी चंद्रकांता मैम, एसएचओ सर, नरेंद्र कुमार सर, और फिर उसके बाद में डॉक्टर सुधा सिंह जो कि एजुकेशन से संबंध रखती हैं, मिस्टर जैदी, ये सभी एजुकेशन से संबंध रखते हैं। ये लोग भी आए थे स्कूल में हमारे डिग्निटरीज़ बन के, बच्चों को ब्लेस करके गए। सभी को फंक्शंस वगैरह बहुत अच्छा लगा। सो वी फील वेरी प्लेज्ड एंड वेरी ऑनर्ड कि बच्चे आए और बच्चों को देखने के लिए, सराहने के लिए डिग्निटरीज़ भी आए। बाकी मैनेजमेंट की तरफ से हर तरह का सहयोग सभी टीचर्स को है। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, स्टाफ इज़ वेरी गुड, वेरी डिलिजेंट, वेरी हार्ड वर्किंग टीचर्स, एंड बच्चे भी सभी चीज़ें अब्जॉर्ब करने की पूरी कोशिश करते हैं। सो वेरी थैंकफुल टू पेरेंट्स, टू टीचर्स, एंड ऑब्वियसली द डिग्निटरीज हु केम एंड ग्रेस्ड द ओकेजन। मैम, आप लेडी हैं और आप प्रिंसिपल भी हैं स्कूल की, तो आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जिस तरीके से लड़कियों के लिए दिल्ली है, मतलब कोई भी स्टेट है, तो वो थोड़ा सा सुरक्षित नहीं है, तो उसके लिए आपका स्कूल सेल्फ प्रोटेक्ट को लेकर लड़कियों को क्या क्या मतलब शिक्षा? जी हाँ, जब हमारे यहाँ एसीपी आए हैं और एसएचओ आए हैं, तो हमारा ताल्लुक पुलिस स्टेशन से इसलिए रहता है कि हम लोग इनके यहाँ से अक्सर आते हैं लोग, जो कि हम लोगों के यहाँ आके अपने प्रेजेंटेशंस देते हैं, जहाँ पे बताते हैं कि सेल्फ डिफेंस लड़कियों को कैसे सिखाया जाता है। ओकेजनली, मतलब यहाँ तक कि 3 महीने के दौरान में ये लोग आते हैं एंड आके हमारे लड़कियों को सिखाते हैं। बच्चों को हम भी अपने स्काउट्स एंड गाइड्स एंड गेम्स पीरियड्स में या कराटे में, ये सारे हमारे एक्टिविटी स्कूल में होते रहते हैं, जहाँ पे हम लड़कियों को सेल्फ प्रोटेक्शन सिखाते हैं। और गुड टच, बैड टच ये हम बहुत छोटी क्लास से ही शुरू कर देते हैं। क्लास 1-2 से ही हम बच्चों को, दोनों लड़कों को और लड़कियों को, गुड टच, बैड टच, ये सभी चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं, जो कि हम बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको बता दें कि किंडरगार्टन के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी बहुत शानदार झांकियां और कार्यक्रम यहां प्रस्तुत किए। विशेष रूप से कई बड़े राज्यों की झांकियां यहां पेश की और अपने माता पिता के सम्मान में शानदार नृत्य संगीत भी पेश किए। इस कार्यक्रम का अंत पंजाब के लोक नृत्य भांगड़ा से किया गया। बट हमारे स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, और हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स और हमारे बच्चे सभी हमारे लिए सपोर्टिंग हैं। इसलिए आज तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और यही हमारी आगे के लिए भी उम्मीद है कि हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, और एक यूनिक स्कूल होना चाहिए, जो हो रहा है स्लो, और इंशाल्लाह आगे को भी बहुत अच्छे लेवल पे आ जाएगा। तो यही सब उम्मीद पे हम बढ़ा रहे हैं स्कूल को। टीचर्स हमारी बहुत पेन लेती हैं, हमारी प्रिंसिपल, हमारा पूरा स्टाफ बहुत इन्वॉल्व रहता है। बल्कि कोविड के ज़माने में भी हमारे स्टाफ ने पूरा सपोर्ट दिया है बच्चों की स्टडी में। और जैसा कि मैडम ने बताया था कि हमने ऑनलाइन क्लासेस किए थे, तो ये सब चीज़ें ही हमारे बच्चों की ग्रोइंग के लिए रीज़न है कि हम उनको पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज़ भी पूरे साल कराते हैं, जिसलिए हमारे ओल्ड डेवलपमेंट होता है बच्चों के अंदर। और हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स भी आए हैं जो आज इंजीनियर, डॉक्टर्स बन गए, और बाहर भी हैं। एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया में है, एक दुबई में है, और भी इधर उधर हैं काफ़ी। तो सभी बच्चे याद करते हैं किंडरगार्टन को, क्योंकि वो पेड़ उनका हमने ही लगाया था। आज वो सेल्फ मेड हैं और अपनी जॉब कर रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और मतलब बहुत हैं बच्चे जो हमें याद भी नहीं रहता। जब हम देखते हैं फेसेस या उनकी फ़ोन आते हैं तब याद आता है।
तो यही हमारी सबसे बड़ी सक्सेस है कि हमें बच्चे भी याद रखते हैं और हम भी बच्चों को याद रखते हैं। चल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं एंड हमारा आगे यही है इरादा कि हम इसको और हाई लेवल पे लेके जाएं, फंक्शंस को अपने हर साल करें अच्छा लेवल पे और एक अच्छी हम नींव रखें बच्चों की, सो दैट वो आगे चल के इन एवरी फील्ड दे कैन शो देयर स्किल्स। तो मैं इसी चीज़ को एंड करना चाहता हूँ कि स्कूल का जो मेन मोटो होता है फॉर गिविंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हम लोग करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और मैं इसी चीज़ को एंड करना चाहता हूँ कि जैसा मैम ने अभी बताया, मिसेस नकवी ने भी, कि वी आर प्लानिंग टू हैव अ सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑल्सो नियर फ्यूचर। सो जस्ट द ओनली थिंग विच रिक्वायर्स इज़ लाइक the best of luck and best of lovingness from the parents, from the staff, from each and everybody whosoever is working in school. So thank you. सर, एक जनरल क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जिस तरीके से युवा पीढ़ी नशे की तरफ बढ़ रही है, तो आपका स्कूल उसको लेके क्या क्या चीज़, मतलब जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या करा? सर देखिए, नशे की तरफ जाने का जो रीज़न है वो मेजरली स्टार्ट होता है इसी एज में, और इसके लिए जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि बच्चों की काउंसलिंग हो। और जैसे कि अभी हमारे यहाँ अभी आपने एक एक्ट देखा होगा, वो सोशल मीडिया पे है, तो सोशल मीडिया का ही मेजरली इम्पैक्ट हो रहा है कि बच्चे ये मूवीज़ देख रहे हैं, बच्चे ये यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं, जिससे वो लोग प्रभाव हो रहे हैं, जिससे कि वो बढ़ते जा रहा है इस तरफ की तरफ। तो हम लोग बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं और पेरेंट्स को भी हम ये सब समझाते हैं कि कीप एन आई ऑन देम। जैसे सुधा सिंह ने भी कहा कि आप बच्चों को नज़र रखिए उन पर। तो अगर आप उनकी नज़र रखते हैं और उनकी काउंसलिंग करते हैं तो बच्चे को कोई भी डायरेक्शन से अलग नहीं कर सकता, और वही चीज़ें आगे चल के बच्चों को टेररिस्ट बनाती हैं, रॉन्ग गिविंग्स में लेके जाती हैं। तो हम लोग उस पर मेन फोकस करते हैं। फरहान इंटरनेशनल स्कूल के फाउंडर और संचालक लोगों का मानना है कि आजकल के भागते दौड़ते युग में बच्चों में क्वालिटी और एक जिम्मेदार नागरिक बनने के गुण भरना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब बच्चों को बचपन से ही अच्छी शिक्षा मिलेगी तो निश्चित रूप से वह भविष्य में भारत के एक जिम्मेदार नागरिक होंगे, जिससे एक समाज और एक व्यवस्थित देश हम सब के सामने होगा। खासतौर पर फरहान इंटरनेशनल स्कूल का कहना है कि वह बच्चों में नैतिक शिक्षा को लेकर विशेष रूप से काम करते हैं। यही वजह है कि आज हर क्षेत्र में उनके स्कूली बच्चे अपना नाम रोशन कर रहे हैं। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए किरण शर्मा की रिपोर्ट।